जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ 3 मार्च को लगने वाले ग्रहण का पूरा शास्त्रीय रहस्य। बहुत से लोग ग्रहण से डरते हैं, लेकिन साथ कहते हैं ग्रहण डरने का नहीं, साधना का समय है। आज की यह कथा जानकारी और आपके जीवन में नकारात्मकता हटाने वाली, पाप नाश करने वाली और ईश्वर की कृपा दिलाने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसते हैं तब ग्रहण होता है। ग्रहण के समय प्रकृति स्थिर हो जाती है, देवता मौन रहते हैं और मनुष्य की साधना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अब मैं आपको ग्रहण से जुड़ी सबसे पवित्र कथा सुनाती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला। अमृत वितरण के समय एक असुर छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। क्या हुआ, एक तरफ जब अमृत का कलश निकला समुद्र मंथन से, तो एक तरफ देवता बैठ गए एक लाइन में और एक लाइन में असुर बैठ गए। तब भगवान विष्णु ने अमृत वितरण के समय एक असुर छल से देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और तुरंत सुदर्शन चक्र चला दिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की एक बूंद उसके कंठ तक पहुंच चुकी थी, इसलिए सिर अमर होकर के राहु बना। जब भगवान विष्णु ने जब अपना चक्र चलाया तो वो असुर का जो धड़ था वो अलग हो गया और वो एक घूंट अमृत का उसने पी लिया था। और जब धड़ अलग हुआ तो वो राहु कहलाया और धड़ से नीचे वाला हिस्सा जो है वह केतु कहलाया। इसी वैर भावना से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसते हैं। यही है ग्रहण। पुराणों में कहा गया है, मनुष्य का किया गया कर्म सीधे उसके भाग्य पर प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति ग्रहण में जप करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, जीवन में शांति आती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ग्रहण सबसे पवित्र समय होता है, यदि हम उसे सही तरीके से अपनाएं। अब ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा कि ग्रहण के समय जब ग्रहण लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रहण शुरू होने से पहले हमें स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, तुलसी या कुश अपने पास रखें और ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, गायत्री मंत्र, इनमें से किसी भी मंत्र का कम से कम आप 108 बार जप अवश्य करें। जितना आप जो भी मंत्र आप जाप करना चाहें, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र, कोई सा भी एक मंत्र लेकर के आप 108 बार जप करें। अगर जप नहीं कर सकते हैं तो भजन सुने, राम नाम का स्मरण करें, मौन साधना करें। अगर जाप नहीं हो पा रहा आपसे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ राम 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 का नाम जप करिए या राधे राधे जपिए। जो भी आपको सही लगे उसका आप जप करिए, चाहे नाम जप करिए, चाहे किसी भी एक मंत्र का जाप करिए 108 मनके पे। शास्त्र कहते हैं ग्रहण काल में मौन भी एक तपस्या है। ग्रहण के समय अगर हम मौन रहते हैं तो वो भी एक तपस्या होती है। अब बहुत जरूरी बात जानते हैं कि ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ग्रहण के समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए, पानी तक नहीं पीते हैं हम, सोते नहीं हैं, नकारात्मक वाले बातें नहीं करते हैं, झूठ क्रोध और किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता है।
बीमार बच्चे और वृद्ध को तो छूट है, चलो उनको दवाई खानी है तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है तो भाई, बीमार है बच्चा है, कोई बूढ़ा है तो उनका चलेगा ग्रहण। लेकिन गर्भवती स्त्री को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। गर्भवती स्त्री को देखिए, गर्भवती स्त्री को खाना और बाहर निकलना ग्रहण के समय वर्जित है। ना वो सिलाई करे, ना वो सिलाई करे, ना ही वो किसी चीज को काटे, जैसे फल वगैरह हो गया, चाकू का इस्तेमाल वो ना करे। ग्रहण के समय बाहर भी ना निकले, सुई धागा सिलाई ना करे, बस और गर्भ में पल रहा शिशु, जो गर्भ में पल रहा है जीव, अत्यंत संवेदनशील होता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के अंदर रहे, ग्रहण के समय बाहर ना निकले, शांत स्वच्छ स्थान पर रहे। वातावरण में अस्थिरता मानी जाती है, इसलिए उन्हें बाहर निकलने से मना किया जाता है। मन में डर ना रखें, शांत होकर के भजन सुने, मंत्र सुने, या खुद ओम नमः शिवाय राम नाम का जप करें। सिर्फ सुनना भी पर्याप्त है। अगर कर सकते हैं जाप तो आप वो भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिला किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग ना करे, जैसे चाकू हो गई, कैंची हो गई, सुई हो गई। मान्यता यह है कि इससे नकारात्मक प्रभाव से बचाव होता है। भारी काम कोई ना करे, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, भारी उठाना, ये सब काम ना करें। ग्रहण से जुड़ी अफवाहें, डर फैलाने वाले वीडियो, डर का सीधा असर मन और शरीर पर पड़ता है, तो वो ये सब चीजें गर्भवती स्त्री ना देखे। और ग्रहण समाप्ति के बाद सामान्य स्नान कर सकती हैं। सामान्य स्नान करके आराम करें और मन को शांत रखें। ग्रहण काल में किया गया गलत कर्म 2 गुना फल देता है। अगर कोई काम आप गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो दुगना फल होकर के मिलता है। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। ग्रहण समाप्ति के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो तुरंत स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़के, भगवान को भोग लगाएं, दान अवश्य करें। ग्रहण समाप्ति के बाद जब आप स्नान कर लें तो दान जरूर निकालें। दान में आप अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कुछ में जो भी आपके पास सामर्थ हो वो आप दे सकते हैं। यह दान राहु केतु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक कष्ट सभी को शांत कर देता है। ग्रहण कोई अशुभ समय नहीं है, यह तो ईश्वर द्वारा किया गया आत्मशुद्धि का अवसर है। जो व्यक्ति ग्रहण में भक्ति करता है उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, धन, सुख अपने आप आने लगते हैं। भगवान आप सभी को ग्रहण के इस पावन अवसर पर कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।